एक समय की बात है कि दूर दराज पहाड़ों की गोद में एक खूबसूरत सा गांव बसा था जिसका नाम नूरपुर था। यह गांव बहुत सीधा सादा, हंसता खेलता और दोस्ती से भरा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले, मेहमान नवाज और एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। इस गांव में न कोई बड़ा महल था, न ही बाजारों की चमक धमक, लेकिन फिर भी यहाँ की फिजा में सुकून और मोहब्बत घुली हुई थी। इसी नूरपुर के बीचों बीच एक मिट्टी की झोपड़ी थी जिसमें एक मासूम सी लड़की आमना अपनी दादी के साथ रहा करती थी। आमना की दादी बहुत नेक दिल और तजुर्बेकार औरत थी जो हमेशा आमना को नेकी, सब्र और प्यार का सबक दिया करती थी। दादी आमना से कहा करती थी, बेटी, नेकी और इल्म का खजाना कभी कम नहीं होता। जो बांटे उसका दिल भी रोशन रहता है और दूसरों की जिंदगी भी। आमना अपनी दादी की ये बात दिल पर ले लेती थी। हर रोज जब सूरज ढलने लगता और आसमान पर तारे झिलमिलाने लगते तो आमना एक बरकत के पेड़ के नीचे जा बैठती और आसमान की तरफ देखकर अपनी तमन्नाएं और दुआएं रब के सामने रखती। वो सितारों से कहती, ऐ आसमान के तारों, मेरे गांव में हमेशा मोहब्बत, अमन और बरकत बनी रहे। एक दिन आमना लकड़ियां चुनने जंगल में गई। दिन ढल चुका था और सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के पीछे छुपने लगी थी। अचानक आमना की नजर किसी चमकती चीज पर पड़ी। आमना ने जब करीब से देखा तो वो एक किताब थी। वो हैरान हो गई और जल्दी से किताब उठाई। किताब के मुखपृष्ठ पर लिखा था, जादुई किताब, नेकी करने वालों के लिए खजाना। आमना की आंखों में चमक आ गई। वो किताब लेकर दौड़ती दौड़ती अपनी दादी के पास पहुंची और कहा, दादी अम्मा, देखो मुझे क्या मिला। दादी ने किताब को ध्यान से देखा, उस पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, ये तो बड़ी रहमत की निशानी लगती है, इसे खोलो जरा। आमना ने किताब खोली तो उसमें लिखा था, जो नेकी करेगा ये किताब उसकी रहनुमाई करेगी और खजाने तक पहुंचाएगी। अगले दिन आमना ने गांव के सबसे बूढ़े और बीमार चाचा करीम की मदद की। उन्हें खाना खिलाया, उनकी झोपड़ी की सफाई की और दवा दी। रात को जब वो अपनी झोपड़ी में वापस आई तो किताब का एक पन्ना चमकने लगा। उस पर लिखा था, तुम्हारा पहला कदम कबूल हुआ, जंगल के किनारे जाओ जहां एक खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आमना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत की और अपनी दादी से इजाजत लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल के किनारे पहुंचकर आमना को एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उसके पास एक पुराना सा संदूक मिट्टी में दबा हुआ था। आमना ने बड़ी मेहनत से उसे बाहर निकाला। उस पर सुनहरी ताला लगा था। साथ ही किताब का पन्ना फिर चमकने लगा जिस पर लिखा था, खजाने की चाबी तुम्हारी नेकियों में है। आमना ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, ए मेरे रब, मेरी नेकी कबूल कर और इस खजाने की राह आसान कर। दुआ करते ही ताला खुद ब खुद खुल गया। संदूक के अंदर